मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન વિરો મંગલમ ગૌતમોની મંગલમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रकाश सत्र गाथा, 17 कहते हैं 70 70 उसका भावार्थ शब्दार्थ चला है. कल शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप सच्चा शब्द में पढ़ा है, सम्यक पढ़ा है, संस्कृत में सम्यक पढ़ा है. शुद्धात्मा सम्यक शुद्धान ज्ञान, उसका सम्यक का अर्थ किया सच्चा. क्यों किया कि शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण व्यवहार रत्न त्रय वो सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं है. समझ में आया? शुद्धात्मा जो स्वरूप एक स्वरूप टिकाव, यहाँ सिद्ध करना है कि उसमें देह जन्म मरण यति का लिंग वो है नहीं अंतर में. शुद्धात्मा जो वस्तु है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, ये शुद्धात्मा में यति का द्रव्यलिंग भी नहीं, पर यति का भावलिंग जो है शुद्धात्मा का शुद्धांग आचरण भी दृष्टि, ये भावलिंग भी टिका शुद्धात्मा में नहीं. समझ में आया? है पर्याय में पर्याय स्वतंत्र हुई, पर्याय का दाता द्रव्य नहीं. वो आ गया है अपना आत्म धर्म योग सार में. योग सार में ऐसा है अमित गति आचार हो, पर्याय का धर्म की पर्याय का दाता आत्मा नहीं. यहाँ तो आत्मा इसको कहिए जिस शुद्धात्मा, उसकी सच्ची श्रद्धा, उसका सच्चा ज्ञान, निर्विकल वितरागी पर्याय, वो अभेद रत्नत्रय,
तो अभेद रत्न त्रय भी भावलिंग है। ये पर्याय है। शुद्धात्मा में वो भावलिंग भी नहीं, द्रव्यलिंग भी तो नहीं। हाँ, जो ध्यान में ध्येय करने लायक चीज है, वो चीज में तो देह आदि का लिंग, वर्ण, गंध, रस और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 4 वर्ण और यति का द्रव्य ने भावलिंग। जो अंतर में ध्यान का विषय बनाना है, ये चीज है। ये नहीं, ये कहाँ है? सी तो અત્યારે है कि नहीं? हाँ, तो અત્યારે होती है। साधक दिशा में भावलिंग धर्मात्मा को होता है, सिद्धपना तो होता ही नहीं। हाँ, भगवान आत्मा एक समय में शुद्धात्मा पूर्णानंद का नाथ, ये परिणति की क्रिया से रहित है, राग की क्रिया से तो रहित है, परिणति जी निर्मल शुद्ध अभेद रत्न त्रय की भावना। भावना नाम अंतर में एकाग्रता शुद्धात्मा में, ये भी पर्याय द्रव्य में नहीं है। बात सूक्ष्म है भगवान, यहाँ भी बताना है। द्रव्य देह द्रव्य है, ध्यानी का ध्यान का विषय द्रव्य है। समझ में आया? समकीति का देह साध्य परमात्मा दिशा है, केवल ज्ञान प्राप्ति करना वो साध्य परमात्मा दिशा है, पर देह दिखा दोष है। हाँ, समझ में आया? जिसमें बहिरात्म पर्याय, अंतरात्म पर्याय, न परमात्मा पर्याय, जिसमें है नहीं, ऐसा भगवान आत्मा शुद्धात्मा कहने में आता है। और वो शुद्धात्मा सम्यक दर्शन का विषय है। वो भावलिंग भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं, द्रव्यलिंग भी तो नहीं। तो निमित्त ने संयोग तो उसका विषय होता नहीं। विषय समझे? देह लक्ष्मण जो चीज लेना है, ये शुद्धात्मा भगवान कहेगा। अभी शुद्धात्मा का, ऐसे शुद्धात्मा का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, सम्यक नाम जैसा स्वरूप है ऐसी प्रतीति में आना। ये वस्तु प्रतीति में नहीं आती। समझ में आया? शुद्धात्मा उसकी सच्चा श्रद्धान, तो सच्चा श्रद्धान में वो शुद्धात्मा नहीं आता, पर सच्चा श्रद्धान में शुद्धात्मा कैसा है ऐसी श्रद्धा आती है। मारे जितरा सर्वज्ञ पंथ मारे, जन्म जरा मरण ना दुखो थी मुक्त थવાનો એ पंथ है। 84 लाख ना अवतार कलंक है, कलंक है। एक कलंक ने मिटाने का उपाय एक है। भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध द्रव्य, उसकी श्रद्धा, उसकी श्रद्धा, तो श्रद्धा में पूर्ण आत्मा का श्रद्धा आती है।
पर वो श्रद्धा की पर्याय में पूर्ण आत्मा नहीं आता। हाँ। जो एक समय की पर्याय में पूर्ण वस्तु आ जाए तो पर्याय पलटती है तो द्रव्य भी पलट जाए, नाश हो जाए। हाँ। जो आ मार्ग वितरागना। हाँ, दिगंबर जैन दर्शन। कोई पक्ष नहीं है, ये वाड़ा नहीं है। हाँ। कहते हैं ये शुद्धात्मा था, पहला शुद्धात्मा में क्या करिए। ज्ञानचंद जी को आया नहीं है तुम्हारा पिताजी? हाँ, उसको प्रेम है। हाँ, वस्तु बापू। हाँ तो हाँ, अरे 84 लाख ना अवतार, व्यवहार रत्नत्रय भी अनंत बेर किया। आता है नियम सार में एक श्लोक आता है, कलश कथन मात्र जिसको रत्नत्रय पावन व्यवहार अनंत बेर किया है प्रभु। तो व्यवहार रत्नत्रय से नीचे हो तो अनंत बेर हो गया हो। लोगों की ये बड़ी दलील है। व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष का कारण एम कहते हैं, शास्त्र में है। शास्त्र उसका अर्थ क्या? कई नई का वाक्य है। कोई पण शब्द गाथा हो तो पहले उसका शब्दार्थ करना, પછી नयार्थ करना। कई नई का वाक्य है। પછી आज्ञा में कहते हैं अनुमति का आम विरुद्धा है। और तात्पर्य पीछे चलना क्या है? तात्पर्य स्वरूप का आश्रय करना वितराग तात्पर्य है। चारे अनुयोग का तात्पर्य तो वितराग है। 85 आते हैं, 172 गाथा। चारे अनुयोग का शास्त्र का तात्पर्य तो वितरागता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? चारे अनुयोग में वितरागता प्रकट करनी। तो वितरागता कब होती है? स्व के आश्रय से होती है। तो चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना ओ तात्पर्य है। हाँ। जो सर्वज्ञ की शैली तो देखो। चाहे तो चारे अनुयोग की बात हो, कथानुयोग हो, ऐसा, पर उसका तात्पर्य तो आत्मा कर्म का निमित्त है, अपना परिणाम से दुखी है, अपने कारण से है, पर उसका प्रयोजन क्या? प्रयोजन उसको छोड़कर द्रव्य की आश्रय करना, वितराग भाव प्रकट करना, और उसका प्रयोजन है। समझ में आया? यहाँ तो जन्म मरण रहित होने की बात है। जन्म मरण तो अनंत बेर किया। स्वर्ग नरक चार गति दुख रूप है। चारे गति दुख रूप है। स्वर्ग भी दुख रूप है। आनंद कहाँ? त्या आत्मा का आनंद जहाँ नहीं, त्या राग का सुख है तो दुख रूप है। हाँ, समझ में आया? हाँ, कहते शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान, सत्य श्रद्धान, जैसा शुद्धात्मा पर्याय से रहित पूर्णानंद अखंड प्रभु है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसके साथ सच्चा लेना। सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान माने सच्चा आचरण। सच्चा आचरण स्वरूप में दिलता हो सच्चा आचरण है। व्यवहार तंत्र आदि सच्चा आचरण नहीं। वो चढ़ावनाथ है निश्चय सो सच्चार्थ। हाँ, जो सच्चा रूप तो निश्चय कहा, तो उसका अर्थ व्यवहार या सच्चा रूप है। समझ में आया?
नहीं आया? अच्छा है, सेठ स्पष्ट कराते हैं। ये सत्यार्थ वही है कि जो त्रिकाल शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान में रमणता, निर्विकल्प आनंद की दशा, वो सत्यार्थ है। मोक्ष का मार्ग कहो, अभेद रत्नत्रय कहो, कि आनंद का अनुभव कहो, पर्याय में हो। ये आनंद का अनुभव, ये मोक्ष मार्ग सत्यार्थ है। અને व्यवहार रत्नत्रय तो दुख रूप है, राग है, तो उसका आरोप करके कहापन है असत्यार्थ। समझ में आया? ऐसे अभेद रत्नत्रय की भावना, भावना नाम एकाग्रता, भावना नाम चिंतन ना कहने, ऐसा नहीं। त्रिकाल शुद्धात्मा रूप भाव, उसकी भावना, त्रिकाल शुद्धात्मा भगवान, चित स्वभावाय भावाय, आपने पहले क्या समझ, भावाय एक वस्तु टिकावी, कैसा भाव कि चित स्वभाव आए, जिसका ज्ञान स्वभाव टिकाव, ऐसा आत्मा का अंतर में सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण, अंदर स्वरूप में आनंद की लीनता होना, ये आचरण नाम चारित्र है। समझ में आया? उससे विमुख ऐसी शुद्धात्मा की भावना से रहित, राग द्वेष मोह, उससे विरुद्ध तो हो राग द्वेष मोह। चाहे तो व्यवहार रत्नत्रय है तो राग है, अभेद रत्नत्रय से तो विरुद्ध है। समझ में आया? नियम सार में लिया सुन भाई, निश्चय प्रतिक्रमण वो व्यवहार क्रिया से विरुद्ध है, ऐसा लिया है। स्व आवश्यक की व्यवहार क्रिया उससे निश्चय स्व आवश्यक विरुद्ध है, वो निश्चय स्व आवश्यक से व्यवहार आवश्यक की क्रिया विरुद्ध है, और उसका फल विरुद्ध है, ऐसा लिया है नियम सार में। समझ में आया? पहले उसका ज्ञान में ऐसी चीज का निर्णय विकल्प से नहीं, उसका अंतर में जाने की ताकत नहीं है। समझ में आया? जिसको राग मिश्रित विचार में भी मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, उसकी श्रद्धा ज्ञान ये धर्म है, ऐसा विकल्प से भी निर्णय नहीं जिसको, उसको निर्विकल्प होने की शक्ति है नहीं। समझ में आया? आगे कहेगा ये निर्विकल्प काल में ही आत्मा उपाधि है, एम कहेगा। ऐसा शुद्धात्मा उपाधि है, उपाधि है, पर क्या काल उपाधि उसको हुआ? जब वो शुद्धात्मा सन्मुख अनुभूति किया कि अनुभूति के काल में ही भगवान आत्मा उपाधि है। राग काल में उपाधि माना, वो उपाधि तो हुआ नहीं। जब वो मार्ग तो देखो, लोग व्यवहार नहीं तकरार करते, अरे प्रभु भाई तेरी महत्ता गब्बर है, तुम व्यवहार से प्राप्त हो ऐसी तेरी चीज नहीं, तेरी महत्ता में कलंक लागते हैं। व्यवहार से प्राप्त हो कलंक है। राग है उससे प्राप्त तेरी, क्योंकि तेरा स्वरूप तो वितराग है। भगवान शुद्धात्मा એટલે વિતરાગ સ્વરૂપ, જેન સોયે આત્મા અન સોયે કર્મ, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म।
हाँ, ऐसी चीज है भगवान। हाँ। जीन स्वरूपी क्यों कि वितराग पर्याय जो होती है वो कहां से आएगी? ये वितराग स्वरूप है, उसमें से आती है। भेद से कथन है, वो कहियो ना, भेद से कथन किया अभी। ये तो साथी किया। नहीं, वितरागी पर्याय से होती है, वितरागी भाव से भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कई पेशा से कथन है, ये जानना चाहिए। हाँ हाँ, कहते हैं ऐसे विमुख राग द्वेष मोह, तो राग में व्यवहार रत्न त्रय में आ गया राग। ये द्वेष ने मोह એટલે मिथ्या, उनकर उपराधे जो कर्म, उनसे उपजे जन्म मरण आदि विकार। हाँ 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 हाँ, रागनी उत्पत्ति અને વ્યય અને जन्म અને मरण, ये सब अभेद रत्नत्रय की भावना से विमुख, राग आदि की भावना से कर्म बंधन हुआ, वो बंधन से वो सब मिलते हैं। ये कर्म से सब राग आदि मिलते हैं। जन्म मरण कर्म से मिलते हैं, आत्मा से नहीं। भगवान आत्मा तो जन्म मरण और जन्म मरण का भाव उससे रहित है। समझ में आया? भगवान आत्मा भाव और भाव का भाव से रहित है प्रभु। रहित न हो तो रहित होगा क्या से? समझ में आया? प्रश्न लागे भाई, कोई ऐसे कहे कि नीचे ही निंद फोन वाला नीचे करते हैं, अपना आचार क्या कहते हैं? पंडित जी, अरे भगवान संतों से प्रभु तेरी मोटप की इतनी बड़ी बलियारी है कि तुम वितराग पर्याय से जानने में आता है, राग से निमित्त में जानने नहीं आता, ऐसी तेरी बड़ाई है। समझ में आया? हाँ हाँ, जो लोग आपका विरोध करते हैं उनको आप वही विरोध करते नहीं, हमारा उसकी पर्याय का विरोध करते हैं। आप उन्हें प्रभु कहते हैं? हम तो प्रभु कहते हैं सबको। मोतीर में गया था मैं कहा नहीं, अमृतचंद्र आचार्य भगवान एम बोला यार, पामर की पर्याय वाला प्राणी को द्रव्य से भगवान कहा है। माता झूला में झूलने वाला बालक को मेरा बालक दाया है, समझू है, ऐसे उत्तर पे सुलाते हैं। पंत्र लोकनाथ अमृतचंद्र आचार्य दिगंबर संतो भगवान कह के बोला जगह पे है, अरे जाग नाथ। समझ में आया? तेरी बुद्धि भगवान स्वरूप है। हाँ हाँ, राग में सुनना तेरे नपालवे प्रभु। हाँ, राग में सोना, राग में सोल लेकर एक साथ में होता तो नपालवे प्रभु तेरे। नपालवे समझते? नपालवे थे योग नहीं, कोई भाषा आ जाए हमारी गुजर की। हाँ हाँ हाँ, परमात्मा प्रकाश है तो स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा चित करते हैं। गाथा दीठ परमात्मा स्वरूप प्रभु तुम है। परमात्मा सर्वज्ञ होगा, ये कहां से होगा? ये परमात्मा स्वरूप में से होगा। समझ में आया? हाँ, तो प्रायश्चित का अधिकार है ना, नियम सार में ले आए। प्रायश्चित तो यहाँ है कि वर्तन पाप उनको छेदना અને वितरागी पर्याय प्रगट, ये प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ है आचार्य ऐसा कहा, पद्म पर मुनिराज
કે પ્રાયશ્ચિત એટલે આત્મા. પ્રાયશ્ચિત, પ્રાય જ્ઞાન का संपन्न वधु ये आत्मा. प्राय એટલે बहुलता से ज्ञान स्वरूप ही उसमें भरा है. तो आत्मा प्रायश्चित स्वरूप ही है. प्रायश्चित स्वरूप है तो प्रायश्चित वितरागी पर्याय प्रकट होती है उसमें से. समझ में आया? वितरागी पर्याय प्रकट हो तो वितराग स्वरूप है उसमें जो होती है. प्रायश्चित वितरागी पर्याय प्रकट होती है तो कहां से? कि प्रायश्चित स्वरूप ही भगवान आत्मा है. प्राय नाम आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु आत्मा. जी આવી વાત है ભાઈ. એની અંતરની ચીજની મહત્તા की खबर नहीं है. અહીંયા वो कहते हैं कि उसकी जो स्वभाव सन्मुख की भावना से विरुद्ध विकार से उत्पन्न हुआ जो कर्म, उससे यहाँ सब जन्म मरण आदि का संयोग दिखते हैं. ये सब यद्यपि व्यवहार नहीं से जीव के है, पर्यायनी अपेक्षा से व्यवहार से कहने में आता है, तो भी निश्चय नहीं कर जीव के नहीं. ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश यति लिंग आया है अंदर. छेद है. यति के लिंग द्रव्यमन, ये भी लिंग है द्रव्यमन, ये आत्मा में नहीं. समझ में आया? ऐसे करके ऐसा आत्मा की दृष्टि कराना है. एनु तात्पर्य आत्मा ऐसा है, ये तरफ उसको झुकाना है. जो पर्याय ने राग तो अनादि से झुकी है मिथ्या दृष्टि. बात दिगंबर संतो जगत ने जाहिर करे छे. ये बात बीजे क्या है? प्रभु तो परमात्मा स्वरूप है. परमात्मा प्रकाश है ना. तेरी चीज परमात्मा स्वरूप है. जो परमात्मा स्वरूप न हो तो परमात्मा पर्याय कहां से आएगी? कि बाहर से आती है. समझ में आया? क्या राग करने से आती है? व्यवहार रत्न से राग में से वितरागता आती है. अने क्या पर्याय में से पर्याय आती है? ये बोले क्या किया कि वितरागी पर्याय हुई वितराग स्वभाव में से, पर पीछे विशेष वितरागी पर्याय आई कहां से आई? ये पर्याय में से आती है. समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय का व्यय होता है तो मोक्ष होता है, तो मोक्ष होता है ही मोक्ष मार्ग की पर्याय से नहीं. मोक्ष होता है केवल ज्ञानी द्रव्य में से. द्रव्य क्या से होता है? समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय का व्यय होता है तो मोक्ष होता है, पर ये तो व्यय होकर होता है. तो भाव क्या उसका मूल कारण है? ये तो अभाव हो गया. समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो व्यय होता है तब मोक्ष होता है. 14वें छले पूर्ण मोक्ष मार्ग की पर्याय हुई, बस व्यय होकर मोक्ष होता है. तो मोक्ष का भाव धारण क्या? तो अभाव हो गया. वो तो समझ में आया? तो मोक्ष की खरेखर पर्याय का कारण मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है, वो कारण है. क्योंकि आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है. परमात्मा सब सिद्ध करना है ना. समझ में आया? मोक्ष स्वरूप भगवान क्यों बैसे पामर दृष्टि में राग ने पर्याय ने प्रेम में भगवान परमात्मा कैसे भेदू है.
समझ में आया? वो तो दिशा बदल दे, घर की तरफ की दिशा बदल दे और अपनी दिशा तरफ दिशा को ले ले। हाँ हाँ हाँ, वो कहते हैं विशेष की। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।